Hello friends, in previous video as we have discussed about the Anglo-Saxon period, now in today's video we are going to start with the Middle English period. आज हम Middle English period के complete notes आपको share करेंगे. मिडिल इंग्लिश पीरियड, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. द मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंग्लो नॉर्मन पीरियड. पहली बात उन्होंने ये की है कि जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है इसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहा जाता है. जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है हमेशा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. सबसे पहला एंग्लो नॉर्मन पीरियड, देन कम्स एज ऑफ चॉसर, देन कम्स एज ऑफ रिवाइवल. अगर एंग्लो नॉर्मन पीरियड की बात करें उसका टाइम पीरियड याद करना है 1066 to 1340. एज ऑफ चॉसर का टाइम पीरियड क्या है 1340 to 1400. एज ऑफ रिवाइवल का टाइम पीरियड 1400 till 1500. यानी कि आप देख सकते हैं कि जो एज ऑफ रिवाइवल है वो 1400 से 1500. इट मीन्स एज ऑफ रिवाइवल टोटल आपके पास 100 ईयर्स की एज थी. नेक्स्ट अगर हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड को डिस्कस करें, द एंग्लो नॉर्मन पीरियड बिगिंस जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड. क्या मतलब हुआ, एंग्लो नॉर्मन पीरियड तब से स्टार्ट हो गया था जो ही एंग्लो सैक्सन पीरियड ख़त्म हुआ. अब इसका जो यहाँ से बैकग्राउंड दिया गया है इसको हम एज अ हिस्ट्री मेंशन कर लेंगे. ये हमारे पास हिस्ट्री है. When King Harold Godwinson was ruling over Anglo-Saxon, जब किंग हेरोल्ड गॉडविंसन एंग्लो सैक्सन पे रूल कर रहे थे, देयर केम विलियम. वहाँ पर कौन आए, विलियम, हु वॉज ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी. पहली बात आपने याद रखनी है कि एंग्लो सैक्सन पे उस टाइम कौन सा किंग रूल कर रहा था, हेरोल्ड गॉडविंसन. और जब हेरोल्ड गॉडविंसन रूल कर रहा वहाँ पे विलियम आए, हु वॉज द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी. ही अटैक्ड ऑन एंग्लो सैक्सन. अब जब विलियम आया तो विलियम ने उन एंग्लो सैक्सन्स पर अटैक किया. बहुत बड़ी आर्मी बनाई विलियम ने और उसने अपनी आर्मी के साथ मिलकर एंग्लो सैक्सन पे हमला किया. किंग एडवर्ड वाज द लास्ट किंग ऑफ एंग्लो सैक्सन्स. ये जो है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंग्लो सैक्सन्स का लास्ट किंग कौन था, किंग एडवर्ड. When he died, जब किंग एडवर्ड जो था वो अपने मतलब उसका डेथ हुआ या वो जब अपने डेथ बेड पे था उसने एक विश की. उसने विश ये की कि वो चाहता था कि जो उसका कज़न है विलियम, जिसने किंग हेरोल्ड गॉडविंसन के टाइम पे अटैक किया था, वो चाहता था उसका कज़न विलियम उसके बाद किंग बने. नेक्स्ट में आप देखें आपको नज़र आ रहा है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, यानी हेस्टिंग्स की कुछ बैटल हुई थी. द बैटल बिटवीन दी हेरोल्ड 2 एंड द विलियम 1. जो हेरोल्ड 2 और विलियम 1 के दरमियान बैटल हुई थी इसको बैटल ऑफ हेस्टिंग्स कहते हैं. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ. विलियम डिफीटेड हेरोल्ड एंड बिकम रूलर. अब जो विलियम था उसने हेरोल्ड पे जब अटैक किया तो विलियम ने हेरोल्ड को अपनी लड़ाई में हरा दिया. नॉर्मन्स अटैक फ्रांस. वहाँ पे क्या हुआ, जितने भी नॉर्मन्स थे उन्होंने फ्रांस पे अटैक किया. नॉर्मन्स वो लोग थे जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड से बिलोंग करते थे. नॉर्मन्स ने क्या किया, दे मैरिड फ्रेंच वुमेन. उन्होंने फ्रेंच वुमेन से मैरी किया एंड अडॉप्टेड देयर कल्चर. और उनके कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, यानी कि उनके कल्चर को, या आप कह सकते हैं कि उनके जो ट्रेडिशंस थे, इवन उनके जो कस्टम्स थे, उन तमाम को उन्होंने फॉलो किया. नेक्स्ट, फ्रेंच बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब नॉर्मन्स ने फ्रांस पे अटैक किया तो फ्रेंच जो थी वो वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई. कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, यूके की, क्योंकि नॉर्मन्स यूके में आए थे. नेक्स्ट है हमारे पास ओल्ड इंग्लिश वॉज बैन्ड इन इंग्लैंड. उस टाइम क्या हुआ कि जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई इंग्लैंड की, और जो ओल्ड इंग्लिश थी उसको इंग्लैंड के अंदर बैन कर दिया गया. द क्लर्जी मैन इन द चर्चेज दे वर स्टिल प्रेफरिंग लैटिन लैंग्वेज. लेकिन जो आपके क्लर्जी मैन थे चर्चेज में वो स्टिल प्रेफर कर रहे थे लैटिन लैंग्वेज को. वो सही तरह से उन्होंने अभी तक फ्रेंच लैंग्वेज का अडॉप्ट नहीं किया था. रोमांस लिटरेचर बिकम फेमस. एक और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जब आपकी फ्रेंच लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी तब उस ज़माने में रोमांस लिटरेचर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी. द स्टोरीज ऑफ रोमांस लिटरेचर इंक्लूड, कौन सी स्टोरीज फेमस है, किंग आर्थर की स्टोरी एंड द वॉर ऑफ द ट्रॉय.